जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम कैडेट नायला के साथ हैं। इन्होंने 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनडीए सेकंड का, वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। पिछले वीडियो में ये हमारे साथ नहीं थे क्योंकि इनका कुछ हेल्थ इशू चल रहा था, बट आज ये दोबारा से हमारे कैंपस में अवेलेबल हैं और हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो नायला, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नायला कि आपके परिवार के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आपके फैमिली में कौन कौन है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी अपनी पूरी लाइफ में। सो वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहनें हैं। हम 6 बहनें हैं, जिसके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना अफोर्ड करना। वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, नो। सो मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, मेरे मामू वगैरह ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी एजुकेशन के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो उन्होंने मदद की और मुझे एसडीसी में भेजा। एंड आई होप कि अब मैं एसएसबी क्लियर करके उनको रिजल्ट भी दूं जिससे उन्होंने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल नायला, आपका एसएसबी भी क्लियर होगा और आप फाइनल रिजल्ट के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगी फिर से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा नायला कि जब आप कितने भाई बहन हैं अपनी फैमिली में? अभी जैसे मैंने बोला, हम 6 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। एंड होपफुली वी आर मोर देन ब्रदर्स, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग बोलते हैं कि भाई नहीं है, बट वी सिस्टर्स आर मोर देन दैट ब्रदर्स। बिल्कुल। अच्छा, तो नायला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कब लगा कि मुझे डिफेंस में जाना है? एक्चुअली जब से मैं छोटी थी, मैं अपने मामू वगैरह के यहाँ ही रही हूँ, तो वो लोग सब लोग कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया, कैसे क्या होता है, क्या आर्मी है, क्या नेवी है, क्या एयरफोर्स है, सारी चीज़ें। तो पता नहीं कैसे, बट हमेशा से मुझे नेवी में कुछ इंटरेस्ट रहा ही है। तो तभी से, बचपन से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने और भी चीज़ें जानी और तभी से मुझे नेवी में जाना है। एंड नेवी में जाने के लिए एनडीए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, यू नो, गर्ल्स के लिए। फिर बीटेक वगैरह करना, तो 12th पास आउट करके ही हम अपना एकदम सिक्योर कर सकते हैं स्पोर्ट नेवी में, तो इसलिए मैंने एनडीए को चूज़ किया। अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि नायला का ये लास्ट अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट में भी बच्चे ने हार नहीं मानी और उसको पूरी ईमानदारी से मेहनत करके उसको सक्सेसफुल किया और आज वो यहाँ बैठी हुई हैं। नायला, इस जर्नी में आपका एसडीसी ने आपको किस तरह से हेल्प किया? एसडीसी से मुझे बहुत हेल्प मिला। लाइक सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली, एकदम हेल्पफुल थे। हर चीज़ में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। लाइक डाउट सेशंस होते थे, सेल्फ स्टडी सेशंस होते थे, हर चीज़ में उन्होंने हमेशा आगे रहे हैं, किसी चीज़ को मना नहीं करा। लाइक हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स थे, तो उससे सारी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करना, सब कुछ प्रोवाइड किया टीचर्स ने। हमारी मैथ्स फैकल्टी बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सारे सरों ने मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। अच्छा नायला, ये आप मुझे बता सकते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि जो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट कराए जाते थे और जो आपने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया, उसमें से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आपको लगा कि ये जो यहाँ पढ़ाए गए हैं वही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं? सर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे वो मॉक टेस्ट। उनने मेरी बहुत मदद की। लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लगाए, सरों ने हमें बोला लगाने को और हमने प्रैक्टिस किए। मॉक टेस्ट जो उन्होंने दिए उससे बहुत कुछ आया और उसने मेरी बहुत मदद की एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो एक रेशियो बता सकते कि यहाँ के मॉक टेस्ट और फाइनल पेपर्स जो आपने दिए उसमें से कितना परसेंट रहा होगा? मे बी 50%, 60%, 70%? आपको क्या लगा? आपने कंपेयर किया, घर में आके दोबारा चेक किया, तो क्या लगा? आई विल से अराउंड 40 to 50% वाज डेफिनेटली देयर। Yeah. Similar questions. Yes. Okay. But yeah. ठीक है। तो नायला, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आगे भी उनको वो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, तो उनको आप क्या आप गाइड करेंगे कि उनका क्या रूटीन होना चाहिए, किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें वो लोग और कितना टाइम देना चाहिए हर सब्जेक्ट्स को, वो आप एक बार डिटेल से बता सकती हैं? Sure.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने रूटीन की बात करूं तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी। 5:30 से 6:30 हमारा फिजिकल होता था, जिसने मेरे को हेल्थ इश्यूज़ में बहुत हेल्प की है। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह क्लासेस होती थी 8 to 4:30, बीच में लंच होता था। बट एंड आफ्टर दैट मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, जिसमें मेरे हिसाब में मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि मैथ्स अकेला होता है जिसको क्लियर करके ही हमारा सेकंड एग्ज़ाम होता है उस पर चेक होता है। तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैथ्स, इंग्लिश एंड फिज़िक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं कहूँगी इन पे ज़्यादा फोकस करें। और ऑफ कोर्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पे फोकस करें। तो एटलीस्ट अपन को 2 से 3 घंटे मैथ्स को ज़रूर देना चाहिए। ठीक है। और 1 घंटा इंग्लिश को। एंड मैं कहूँगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अपन लाइक हफ्ते वाइज या फिर डेज वाइज डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। उनको भी एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अ वीक तो देना ही चाहिए। बच्चों को ना करंट अफेयर्स जैसे होते हैं, उसको किस तरह से आपने पढ़ा या कैसे प्रिपेयर किया? करंट अफेयर्स के जो हमारे टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने हमको वो एक पेपर देते थे जिसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में होता था। एक तरह से वो पहले हमारे टेस्ट लेते थे, फिर वो हमको समझाते थे। और बाकी टीचर्स भी जो हमको प्रोवाइड कर सकते थे, वो हमें हमारा जो ग्रुप था, ऑफिशियल ग्रुप था इंडिया का, उस पर भेजते रहते थे। जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती थी, जो भी PDF वो पा पाते थे, उसने बहुत हेल्प किया। अच्छा, तो आपके टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते थे, वो लोग आप लोग को उसको प्रिपेयर करते थे मिलके, एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग या करंट अफेयर्स की बुक्स जो प्रोवाइड किया HDC ने, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली? बिल्कुल सर। ओके, तो नायला आगे का जो आपका अगला स्टेप आने वाला है SSB इंटरव्यू, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? उसकी मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लाइक अभी हमारा GTO वगैरह, जैसे मैंने कहा, सुबह 5:30 से 6:30 हमारा फिजिकल होता है, तो उससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और मेरे को GTO में बहुत हेल्प मिल रही है। और हमारे अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उसमें। बिल्कुल। और साइकोलॉजी वगैरह भी अच्छी चल रही है, हमारे टीचर्स हैं उसके लिए भी, तो अच्छी चल रही है अभी फ़िलहाल। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बाकी सब SSB के एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, नो डाउट आपका SSB भी क्लियर होगा, ये हमें और 100% भरोसा है आप पे। ठीक है, एंड फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB। ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और एक नए कैडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।